प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर अध्याय 1 जो है संख्याओं की जानकारी। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना। यानी संख्याओं को हमें किस प्रकार से प्रसारित रूप में लिखना है, उसको हम करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संख्याओं का प्रसारित रूप। तो जैसा मैंने अपने पूर्व वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि संख्याओं को जब लिखते हम इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक दिए गए हों तो हम क्या करते हैं। जैसे अभी अब हमारे पास मान लीजिए अपने पास 5 है संख्या, तो इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो केवल ये इकाई का अंक 1 ही है, तो इसका प्रसारित रूप केवल 5 होगा। अगर हमारे पास संख्या हो 15, तो हम इसको प्रसारित रूप क्या करेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 5 है, और 1 जो है वो किसका अंक है, दहाई का अंक है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दहाई के जो अंक होता है, दहाई का जो अंक होता है उसको हम 10 से गुणा करते हैं, और फिर प्लस में जो इकाई का अंक होता है उसको 1 से गुणा कर देते हैं। तो यही इसका प्रसारण रूप है, प्रसारित करने का है। तो दहाई का अंक क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10, प्लस इकाई का अंक 5 है तो 5 गुणा 1। यानी इकाई को 1 से, दहाई को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इकाई को हमें किससे गुणा करनी होती है, 1 से। दहाई को गुणा किससे करेंगे, 10 से। सैकड़ा को गुणा किससे करेंगे, 100 से। हज़ार को किससे गुणा करेंगे, 1000 से। और 10,000 का जो अंक होगा उसको किससे गुणा करेंगे, 10,000 से। तो इस प्रकार से हमें इनका प्रसारित रूप लिखना होता है। इन संख्याओं से हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे और वही उसका प्रसारित रूप होगा। अब 15 हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए 322 अपने पास कोई संख्या है, इनका प्रसारित रूप लिखना है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़ा का अंक है। तो सैकड़े का अंक को हम किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो 3 गुणा 100, प्लस दहाई के अंक को 2 गुणा 100, सॉरी दहाई को 10 से गुणा करते हैं तो 2 गुणा 10, प्लस इकाई के अंक को 1 से तो 2 गुणा 1। तो इसका प्रसारित रूप ये भी है, और इसको हम गुणा करके भी लिख सकते हैं। 3 गुणा 100 का मतलब क्या हुआ, 300, प्लस 2 गुणा 10 20, प्लस 2 एकम 2। तो ये इसका प्रसारित रूप है, दोनों ही सही है, इसको प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हम एक एग्जाम्पल और देखें, 4972, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 1000 का अंक हो गया, तो 4 गुणा इसको किससे करेंगे, 1000 से। जैसे हमने स्थानीय और अंकीय मान किए थे, तो 4 है, इसके बाद जितने अंक है उतनी जीरो लग जाएगी। तो हमें शॉर्ट ट्रिक यही रहेगी कि जितने अंक है उतनी जीरो लगा दीजिए, उनसे आप गुणा कर दीजिए। अब 9 अंक को, 9 सैकड़ा का अंक है तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 9 के बाद आप देख रहे हो यहाँ भी 2 अंक है। प्लस 7 को किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो ये इसका प्रसारण रूप हो गया है, 4000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 2। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। और एक और उदाहरण एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये अपने पास हो गया, इसका प्रसारित रूप लिखना हो तो वही बात हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अपने को 5 को किससे, या तो आप 10,000 वैसे याद रख लीजिए, या फिर 1 2 3 4, 5 के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो आप गुणा कर दीजिए। 1 के बाद कितनी जीरो लगेगी, 4 जीरो, 10,000। प्लस 4 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से। आगे से आगे जीरो एक एक कम होती जाएगी। फिर प्लस 9 को किससे गुणा करेंगे, 100 से। प्लस 7 को किससे गुणा करेंगे, 10 से। प्लस 2 को गुणा करेंगे 1 से। जीरो देखो कम होती जा रही है। अब 5 गुणा 10,000 मीन्स 50,000, प्लस 4 गुणा 1000 मीन्स 4000, प्लस 9 गुणा 100 मीन्स 900। ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमें इनका प्रसारित रूप लिखना है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई संख्या आपको प्रसारित रूप में दी गई है, जैसे 5000 प्लस
50 + 7, तो इसको हमें संख्या बनानी हो तो यहाँ हम देखो 5 गुणा 1000 हुआ। 5000 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 1000, प्लस 50 का मतलब हो गया 5 गुणा 10, प्लस 7 का मतलब हो गया 7 गुणा 1। तो यहाँ किसका गुणा कर रहे हैं हम, 1000 का, तो इसका मतलब 5 जो अंक है वो किसका है, 1000 का। उसके बाद 1000 के बाद किसका आता है, 100 का। हमारे पास यहाँ कोई 100 का अंक है ही नहीं, तो 100 का अंक नहीं है तो 0। फिर यहाँ दहाई का है, ये दहाई हो गया, ये 1000 हो गया, और ये क्या हो गया, इकाई हो गया। तो यहाँ सैकड़ा का कोई अंक ही नहीं था इसलिए 0। अब दहाई का कितना है, 5, और फिर इकाई का कितना है, 7। तो जब हम प्रसारित रूप में कोई संख्या दी गई हो, वापिस इसको संख्या लिखनी हो, तो इसकी संख्या निर्माण होगी 5057। इसके अलावा कई बार हमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे 50 + 500 + 7, 5000 + 7 + 500, यानी इसमें हमें एक क्रम से नहीं दिया गया है, इनके क्रम है अव्यवस्थित कर दिए गए हैं। अब देखो 50 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 10। इसी प्रकार 5000 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 1000। 7 को क्या लिखेंगे, 7 गुणा 1, प्लस 500 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 100। अब यहाँ 100 का मतलब हो गया ये सैकड़ा का अंक है, 1 का मतलब हो गया ये इकाई का अंक है, 1000 का मतलब हो गया ये 1000 का अंक है, और 10 का मतलब हो गया ये दहाई का अंक है। तो अब जब हम संख्या लिखेंगे तो इकाई की जगह 7, अब दहाई की जगह हमारे पास क्या अंक है, 5। दहाई के आगे कौन सा अंक है, 5, तो 5। फिर सैकड़ा का अंक 5, यदि नहीं होता तो हम 0 लिख देते, जिस भी अंक, जो भी अंक नहीं होता। अब 1000 का अंक क्या है, फिर 5, तो इसकी संख्या क्या बनेगी, 5557। तो इस प्रकार हम संख्याओं को प्रसारित रूप में लिख सकते हैं, और प्रसारित रूप में दी गई संख्याओं को हमें साधारण संख्या में भी बदल सकते हैं। तो ये था अपना टॉपिक। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आप इनके इजी नोट्स और टेस्ट सीरीज़ क्विज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, और यदि आपके मैथ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस ऐप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं। आपका जो भी समस्या है उनका समाधान का वीडियो या PDF जो भी रहेगा वो आप तक हल कर पहुंचा दी जाएगी, या उनका समझाने का जो कोई यदि समझाने वाले हुआ कोई टॉपिक तो उसको हम आपको समझा कर एक नया वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।